टाइटल कोई भी रख दिया, मुद्दा जहाँ अधिकतर लोग जिस टाइटल के होते हैं, ये अच्छी बात है कि वैसा हो जाए। तो इस आयोजन के अध्यक्ष नहीं बोला मैंने, इसीलिए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर दामोदर मिश्र जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, और जिन्हें आज सम्मानित होना है आदरणीय डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी, और संस्कार संस्था की ओर से आदरणीय अविनाश उपाध्याय जी, सामने बैठे हुए तमाम चेहरों में मैं नाम लेना चाहता हूँ। आदरणीय मनोहर भाई पटेल जी, जो आस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं, आस्था के संरक्षक और आदरणीय घासीराम जी के पुत्र हुए हैं अरुण अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, पूरा परिवार, तमाम साहित्यकार साथी बैठे हुए हैं, आदरणीय महावीरा जी, जी, अवधेश जी, पवन बाके बिहारी जी, और मैं सारे आस्था परिवार के साथियों और आस्था के शुभेच्छुओं सबके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। जो छोटे हैं उनके इसमें व्यक्त करता हूँ, कविता जी के प्रति विशेष रूप से। और यही अवसर है कि मैं आदरणीय घासीराम जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, जिनकी वजह से आयोजन हो रहा है। मुझे एक विषय दिया गया है, जो एक पत्र भी जो पत्र लोगों तक पहुंचा होगा, उसमें लिखा भी है कि पिता की स्मृति में यह आयोजन प्रेरणा भी संस्कार भी। इस विषय पर बोलने के लिए आदरणीय नवीन जी ने मुझे आदेशित किया। इसके लिए उल्लास भी है मन में और थोड़ा सा संकोच भी है। संकोच इसलिए कि यद्यपि मैं आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में 2007 में आ गया था अध्यापन के लिए, और आदरणीय घासीराम अग्रवाल जी का देहावसान 2012 में हुआ, लेकिन यह मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि प्रत्यक्ष रूप से मुझे स्मरण में नहीं है कि मैं उनसे कब मिला। और हाँ, मुझे याद है 2013 में संभवतः जब आदरणीय महावीर राजी जी को सम्मान मिला था, उस आयोजन से मैं आस्था से जुड़ा हुआ हूँ और प्रायः छोटे आयोजनों में भी शामिल होता रहा हूँ। लेकिन ये जो 5 जुलाई वाला आयोजन है, 2-1 आयोजन ही किन्हीं कारणवश जो है मुझसे छूटे हो, अलग बात है। पहले मैं कोलकाता में रहता था, साप्ताहिक रूप से उधर जाना पड़ता। तो अब वैसी स्थिति में प्रेरणा और संस्कार की बात की जाए और ऐसी जगह पर की जाए जहां सारे लोग बैठे हुए हैं जो आदरणीय घासीराम जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित रहे होंगे। वैसे भी कहीं दूसरी जगह बोलना हो तो बेहतर है, यहाँ क्या बोलना। संस्कृत की एक उक्ति है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या हाथ कंगन को आरसी क्या। ये आयोजन जो हो रहा है, ये आयोजन ही ये सिद्ध कर रहा है कि कैसी प्रेरणा है और कैसा संस्कार है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष मैं स्मारिका देख पलट रहा था पिछले वर्ष 2022 की, जिसमें अशोक अग्रवाल जी का एक छोटा सा संस्मरण या लेख है, भावुक कर देने वाला संदर्भ है वहां कि कैसे आदरणीय घासीराम अग्रवाल के देहावसान के बाद हुई शोक सभा में बहुत सारे लोगों का, और खास करके जो साहित्यिक मिजाज के लोग रहे होंगे,
उनके अंदर ये आशंका थी कि आस्था का क्या होगा, आस्था चल पाएगी कि नहीं। एक पंक्ति है वहां कि मैं बोल तो नहीं पाया वहां कुछ, लेकिन मैंने संकल्प लिया कि आस्था चलती रहेगी। तो कुछ भावुक क्षणों में हम सब तमाम संकल्प ले लेते हैं, लेकिन बदलते हुए समय के साथ, और उसी पत्रिका में कविता जी का भी एक लेख है, बहुत प्यारे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि इस घाव और चलताऊ, या एक और शब्द का उन्होंने प्रयोग किया बहुत बेहतर ढंग से वहां, कि ऐसे समय में लोग जो है, जब लोग ध्यान नहीं देते, जब लोग जो है केवल अपने लाभ की ओर ध्यान देते हैं। मैं अगर उसी शब्दावली को जो उन्होंने प्रयोग किया, इस उपभोक्तावादी समय में, इस उदारीकरण घुमंडलीकरण के समय में, निजीकरण के समय में, जहां वैयक्तिक संपत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हो चुकी हो, वैसे समय में, और खास करके एक व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि के द्वारा साहित्य के लिए, समाज के लिए इस तरह के आचरण करना मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। इसके पीछे निश्चित रूप से बड़ी प्रेरणा काम करती है। अन्यथा एक बड़ी बड़ी संस्थाओं के पास एक छोटा सा चैम्बर नहीं हो पाता, एक छोटी सी जगह नहीं हो पाती कि वहां वे जो है, और पैसे की कमी नहीं रहती, पर अगर ठीक सुनियोजन किया जाए तो पैसा हो सकता है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। तमाम बड़े बड़े लोग संस्था में शामिल रहते हैं, लेकिन एक कार्यालय नहीं बनता। मैं नहीं जानता आसनसोल में कौन सी ऐसी संस्था है, साहित्यिक संस्था खास करके, जिसका अपना कार्यालय हो और जो व्यवसायिक उससे महत्वपूर्ण जगह पर हो। तो ये जो है, ये इस परिवार का कितना बड़ा योगदान है, ये अलग बात है कि हम में से तमाम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। यद्यपि आदरणीय नवीन जी लगातार इस तरह की कोशिशें, और इस उम्र में जो उनकी अतिरिक्त विनम्रता है, आश्चर्यचकित करती है। और हम लोग तो कभी कभी शर्मसार होते हैं कि वो जो सम्मान हम जैसे लोगों को देते हैं वो अपेक्षित करा भी नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक संस्था लगातार 2001 का संदर्भ, 2002 का संदर्भ, लेकिन 2012-13 से जो मैं भी इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जिस तरह से एक जिसका ठीक ठाक किराया आ सकता था, ऐसी जगह को एक संस्था के लिए दे देना, और इस तरह से लगातार वार्षिक अनुष्ठान पिता की स्मृति में करना, और समय समय पर तमाम गोष्ठियां, छोटी छोटी और ऑनलाइन गोष्ठियां भी आयोजित करना, 9 वर्ष के समय में, दीपावली विजया मिलन के समय में, होली मिलन के समय में, अगर कोई दूसरी संस्था को 500 रुपए पर हेड का रजिस्ट्रेशन कराइए। एक सेमिनार हम लोग करते हैं तो 200 रुपए 500 रुपए से पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, तब प्रवेश मिलेगा, तब नाश्ता मिलेगा, तब। लेकिन एक बेहतर व्यवस्था जिस तरह से वो दे पाते हैं, ये सही है कि वणिक वर्ग धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त खर्च कर देता है, पर्याप्त पैसे खर्च करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा, या बहुत कम लोगों को देखा है कि साहित्यिक अनुष्ठान के लिए, क्योंकि अर्थ तो सवाल ही नहीं उससे मिल पाना, लाभ तो मिलना सवाल ही नहीं है, यश भी उनके लिए इस यश का क्या मतलब है कि 4 साहित्यिक लोग ताली बजा दें या 4 साहित्यिक लोग बेहतर कर दें, वो यश इतना हम साहित्यिक लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक व्यवसायी के लिए मुझे लगता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये सारे कार्य वो करते हैं, तो ये क्या पूरा परिवार मिलकर करता है, और हम और तमाम सारे लोग उनके सहयोगी हैं, तो ये बड़ी बात है। ये ऐसे संभव नहीं है, ये प्रेरणा है उस महापुरुष की, ये प्रेरणा है उस महनीय व्यक्तित्व की, और जो है संस्कार
यह माना जाता है कि पुत्र जैसा निर्मित होगा उसके पीछे पिता का योगदान होगा, परिवार का योगदान होगा, हम सब मानते हैं। तो इतनी बेहतरीन प्रेरणा, इतने बेहतरीन संस्कार आपको मिले हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। हम सब भी अपने अपने जगह पर अपनी अपनी तरह से इसके सुपात्र बन सके, इस कामना के साथ आप एक साधुवाद आप सबने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत